ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ के कितने तरीके होते हैं, ऑफ पेज एसईओ के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आप ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और हम आज बात कर रहे होंगे पूरा ऑफ पेज के बारे में। ऑफ पेज से आपसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ऑफ पेज आपको कैसे करना चाहिए जिस तरीके से आपको गूगल पेनलाइज ना करे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज हम एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के बारे में पूरी जानकारी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये एक मेरा आर्टिकल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको खोल लेना है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड कैसे आप अपने ऑफ पेज एसईओ से ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जैसे ही ये आर्टिकल खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ जैसे ही आप अगर नीचे आते हैं, राइट स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ का ब्रीफ दिया है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब बैकलिंक होता है, जो कि गलत है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि आपने अपना कंटेंट डालने के बाद उसको मार्केट करने के लिए, उसको फेमस करने के लिए जो जो स्टेप्स किए हैं, जो जो स्टेप्स आए हैं, वो सारे ऑफ पेज एसईओ में आते हैं। तो आगे मैं सारे स्टेप्स आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया की बात भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर कुछ और जैसे सर्च इंजन सबमिशंस होते हैं, सर्च कंसोल में अगर हम अपना आर्टिकल को सबमिट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का ऑफ पेज एसईओ होगा। तो ध्यान रखें इस बात का। तो उसी के साथ हम आते हैं नीचे, जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको जैसा भी चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही पार्ट अगर देखना है, एक ही पार्ट के लिए सीखना है, तो यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट से आसानी से आ सकते हैं, राइट। उसके नीचे आता है कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑन पेज जहाँ पे कि हम लोग कंटेंट का नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कंटेंट से कैसे हम लोग ज़्यादा मतलब काम कर सकते हैं, राइट। वहीं ऑफ पेज एसईओ कंटेंट पब्लिश हो जाने के बाद जो जो काम होता है वो सारा ऑफ पेज एसईओ में आता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे मैंने ये चीज़ बताया है कि बहुत लोग, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में जो बैकलिंक होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर ये चीज़ें गलत है। सर्च इंजन जर्नल के एक स्टडी में, जो कि सर्च इंजन जर्नल जो कि सर्च एसईओ के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, राइट। सर्च इंजन जर्नल ने अपने एक लिंक में कहा है कि बैकलिंक आज भी रैंकिंग के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, राइट, बट इम्पोर्टेंट आज भी है। तो इसी के साथ हम आते हैं नीचे कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या काम आता है। ऑफ पेज एसईओ के लिए पहले आपको अपने वेबसाइट को तैयार करना पड़ेगा, राइट। और वो कैसे करेंगे, ऑफ पेज एसईओ में अपने वेबसाइट को कैसे तैयार करेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर ठीक करेंगे। उसकी जो नींव होती है पहले हम लोग वो ठीक करने वाले हैं यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ के अंदर। फिर आता है इंटरनल लिंक, जो भी आपने आर्टिकल साथ किया हुआ है और वो ठीक करना। फिर जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसमें जैसे वेबसाइट स्लो चल रही है या कुछ और प्रॉब्लम, वो आप लोगों को ठीक करना है सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ पे जाने से पहले। तो इसी के साथ हमारा ऑफ पेज एसईओ के लिए जो हमारा वेबसाइट है रेडी है। अब आता है ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग के 3 तरीके होते हैं। लिंक बिल्डिंग हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल लिंक, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, एक होता है बैक लिंक। इंटरनल लिंक जब आप अपने एक पेज से दूसरे पेज में लिंक देते हैं तब वो इंटरनल लिंक कहलाता है। वहीं अगर आप अपने पेज से दूसरे वेबसाइट को, जैसे मैंने अपने पेज से विकिपीडिया को लिंक दिया हुआ है, तो वो मेरा आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। वही बैक लिंक क्या होता है, रिवर्स में अगर कोई दूसरी वेबसाइट अगर मेरे को लिंक देती है तो वो बैक लिंक कहलाता है। तो इसके साथ बैकलिंक के 2 तरीके होते हैं। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बैकलिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैकलिंक के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। नो फॉलो, डू फॉलो का मतलब होता है सर्च इंजन जो है इसको
रेपुटेशन देता है, रैंकिंग के लिए इसको मानता है। वही नो फॉलो होता है, रैंकिंग के लिए इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। बट हाँ, इसको चेक कैसे किया जाए, अगर आप कोई भी लिंक पे होवर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा तरीका दिखेगा। अगर कहीं पे रेल नो फॉलो करके लिखा हो, रेल नो फॉलो याद रखें, तो वो नो फॉलो बैकलिंक है। अगर HRF में अगर कहीं भी रेल नो फॉलो ना हो तो वो डू फॉलो लिंक अपने आप हो जाता है। तो इसी बात पे आते हैं क्या डू फॉलो लिंक, क्या नो फॉलो लिंक अगर रैंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम लोगों को बनाना चाहिए कि नहीं? ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि गूगल को ये नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पैम करने के लिए लिंक बनाए जा रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी मिक्सर, बहुत सारे स्टडी में कहा गया है कि अगर आप 70% नो फॉलो लिंक रखें ज़्यादातर, एंड 30% जो है अगर डू फॉलो लिंक रखते हैं तो वो अच्छा रेशियो लिंक का माना जाता है। ठीक है, इसी के बारे में आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आते हैं व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग क्या होता है, उसके कैसे तरीके हैं? 2 तरीके से देखिए, लिंक बनाने का 2 तरीके होते हैं नॉर्मली। एक होता है नेचुरल बैकलिंक, एक होता है अननेचुरल या क्रिएटेड, जो कि हम लोग ज़बरदस्ती बनाते हैं। जैसे हम लोग कमेंट बैकलिंक करते हैं, जैसे सोशल बुक मार्किंग करते हैं, जैसे फॉरम्स में जाकर कहीं कहीं पोस्ट करते हैं, राइट। वो होता है अननेचुरल, मतलब हम लोगों ने, तो ये गूगल को भी चीज़ें पता है कि ये लोगों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, तो उसको रैंकिंग में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। वहीं अगर बहुत हाई अथॉरिटी लिंक्स हैं, जैसे आपको गेस्ट पोस्ट से लिंक मिल रहा है, राइट, या ऐसे आपने कुछ काम किया है जहाँ पे कि मीडिया हाउसेज, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर आपको खुद ही पब्लिश कर रहे हैं, खुद ही लिंक दे रहा है, तो वो भी एक नेचुरल बैकलिंक कहलाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कुछ ऐसे कमेंट बैकलिंक। कमेंट बैकलिंक सर्च करने के लिए कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं, कमेंट, रिप्लाई और अपना नीश, जो भी आप नीश सर्च कर रहे हैं वो इधर यहाँ पे जैसे आप कर सकते हैं आसानी से, और वही तौर पे लीव ए कमेंट ऐसा भी कर सकते हैं आसानी से। ध्यान रखें, अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ लव इट, नाइस पोस्ट, अच्छा पोस्ट, इस तरीके से ना करें। उस पोस्ट को पढ़ें एंड एक वैल्यूएबल कमेंट डालें, ठीक है, ताकि यूजर्स को भी फ़ायदा मिले। हो सके तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरी नज़र में। फिर आता है फॉरम सर्च कैसे करें, पहले तो ये बात है। फॉरम सर्च करने के मैंने यहाँ पे 3 तरीके बताए हैं कि फॉरम आप कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब जो को भी आसान लगे आप आराम से सर्च कीजिए एंड उसमें अपना बैकलिंक बना सकते हैं। फिर आता है वेब डायरेक्टरीज। मैंने ये सारा ऐसा तो दिया हुआ है, आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा। एंड फिर आता है आर्टिकल सबमिशन, यहाँ भी मैंने सारा सभी आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ज़्यादातर को, एंड उसका DA भी साथ में लिखा हुआ है, तो आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। सेम है, ये सारे लिंक्स आपको आसानी से यहाँ पे मैंने सारा चीज़ दिया हुआ, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा आता है कि ये सारा आप जैसे देख रहे हैं कि इमेज शेयरिंग मैंने सब कुछ दिया हुआ। अब आता है एडवांस, ये सबसे मेन है। ये जो होते हैं तरीके, ये काफ़ी मुश्किल होता है करना, ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ एडवांस कॉन्सेप्ट, अगर इससे आपने एक बैकलिंक भी लिया, वो बाकी सोशल बुक मार्किंग या ऐसे बैकलिंक के 100 बैकलिंक के बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें मेहनत बहुत है, टाइम भी बहुत जाएगा, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बात ध्यान रखें, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके मैंने ये सारे चार्ट बनाया हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक होता है गेस्ट पोस्ट, एक होता है हारो का यूज़ करना, ये सारे मैं आगे बताने वाला हूँ डिटेल गाइड में। स्काईस्क्रैपर टेक्निक यूजिंग इन्फोग्राफिक्स, ईमेल आउटरीच, ब्रोकन बैकलिंकिंग, गेस्ट पोस्ट, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए पहले गेस्ट पोस्ट से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्ट से होता क्या, अगर हम कोई और ब्लॉगर है उसके वेबसाइट पर जाके मैंने अगर कमेंट किया, ठीक है, मैंने अगर अपना आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो उसको गेस्ट पोस्ट कहलाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए,
जो साइट का ओनर है, दूसरे साइट ओनर, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, और आपका एक फ़ायदा होता है कुछ मेहनत करने के बाद आपको एक बैकलिंक, हाई क्वालिटी बैकलिंक मिल जाता है। तो इसको सर्च कैसे करें, यहाँ मैंने 3 तरीके बताए हुए हैं। जैसे ये हैं, आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। आगे आप कुछ क्राइटेरिया भी रहना चाहिए बैकलिंक सर्च करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप धड़ाधड़ किए जा रहे हैं कि उसका डोमेन अथॉरिटी क्या रहना चाहिए, क्या इसका स्पैम स्कोर रहना चाहिए। ऐसे करके मैंने कुछ यहाँ पे बताया हुआ है जो कि आपको पढ़ लेना है एक बार खुद से। एक होता है हारो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको जो मीडिया हाउसेज होते हैं, CNN, टाइम्स नाउ, ये सब बहुत सारे फेमस मीडिया हाउसेज होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप उनके आंसर को सेटिस्फाई कर पाएँ तो वो आपको एक बैकलिंक देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो हारो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हारो में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने लिंक दिया हुआ, यहाँ जाके सीधा आपको साइन अप कर लेना है, हारो में आसानी से मिल जाए। एक होता है स्काई स्क्रैपर कंटेंट टेक्निक, ठीक है। स्काई स्क्रैपर को एक ब्रांडिंग बैकलिंक को, इनका वेबसाइट है, ब्रांडिंग जो इसका फाउंडर है, इसने फेमस किया था। स्काई स्क्रैपर में क्या होता है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के सबसे बेस्ट आर्टिकल को लेंगे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बैकलिंक मिला हुआ, बहुत ज़्यादा शेयर है उसका कंटेंट, राइट, फिर उससे बहुत ही बेहतरीन, उससे 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना बेहतर कंटेंट लिखेंगे। जैसे कि अगर आपके कंपटीटर ने 1000 वर्ड का लिखा हुआ है तो आप उसको 2000, 3000, 5000 वर्ड का लिखें। अगर उसने 4 इमेजेस डाले हैं तो आप 5 डालें, 10 डालें। इस तरीके से आप उसको हाई स्केल करते हैं। एंड फिर आप ढूंढते हैं कि किस किस लोगों ने उसको बैकलिंक दिया, एंड फिर उन सभी को आप अप्रोच करते हैं, आप खुद को बैकलिंक दे। अगर लोगों ने अच्छी तरह से बैकलिंक दिया होगा तो पक्का है कि आपको भी वो बैकलिंक देने के लिए तैयार होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसी बात पे हम लोग आते हैं दूसरा चीज़, वो जो कि होता है इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है एंड आपको लाइफ टाइम ये यूज़ होने वाली है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखते रहें। इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि आप इन्फोग्राफिक्स का उपयोग करके आसानी से जो है बैकलिंक हासिल कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी इन्फोग्राफिक्स आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कोई भी ख़राब इन्फोग्राफिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई भी उसको देखना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैकलिंक का सारा ऑफ पेज एसईओ का सारा टेक्निक जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लंबा बट इंफॉर्मेशनल वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड आप अभी ऑफ पेज एसईओ के बारे में सारी टेक्निक जान गए। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका इसमें कौन सा सबसे फेवरेट टेक्निक है, या मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट अभी भी रह गया हो तो मुझे नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।